पूज्य सुधांशु जी महाराज से आशीर्वाद ले रहा है, ये है दुर्वाज दास, झारखंड से है, टाटा नगर से। और इसकी कहानी बहुत अजीब है, बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पायरिंग है। और वो ये बात भी प्रूव करती है कि यदि सही संतों का आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले, और उनकी छत्र छाया में व्यक्ति कैसे अपराध की दुनिया से सामान्य दुनिया में आ सकता है, ये कहानी ये सब कुछ बताती है। आइए मिलते हैं दुर्वाज दास से। दुर्वाज, कहाँ से हैं आप? हम टाटा नगर से हैं। टाटा नगर के अंतर्गत बागबेड़ा थाना और समाज झोपड़ी हमारा बस्ती है, स्लेम बस्ती एरिया है, झोपड़पट्टी बस्ती एरिया है। मैं वहीं जन्म लिया। अच्छा, आपके बारे में महाराज जी ने बताया कि कुख्यात अपराधी थे, बड़े बड़े ऐसे ऐसे अपराध किए जिसके लिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जरा बताओ हमारे दर्शकों को कि क्या किया था और कैसे आप उस नेक्सलाइट्स लाइफ को और उस अपराध की दुनिया से कैसे सामान्य दुनिया में आ गए, और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? जिस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ आप विश्वसनीय है, जिसमें विश्वास की कोई सीमा नहीं है। अगर विश्वास इस दुनिया में करेंगे तो हमारे सिर्फ गुरु जी करेंगे। हमारे जो बस्ती है एक स्लेम बस्ती एरिया, जहाँ घर घरों में शराब बिक्री होती है और अपराध पैदा होते हैं। वहाँ मेरे जैसे कई अपराध ही है वहाँ। उसका तो लगातार मेरा अपराध रहा और परिवार वाले बहुत समझाए मुझे, माता पिता ने बहुत जोर लगाए मुझे, पर मैं अपने सही रास्ते में आने में घर से ही निकल गया जब इतनी पुलिस की दाबिश बढ़ी। किस उम्र में आपने ये सब अपराध करने शुरू किए? 14 साल उम्र होगी हमारी। मैं 8-9 की क्लास में ही मैं अपराध की दुनिया में उतर गया। उसका पढ़ाई हमारी छूट गई। खूब लूटपाट की, खूब मर्डर भी किए? लूटपाट तो मैंने नहीं की, हाँ। लेकिन एक दबंगाई की, हथियार सप्लाई की। हथियार सप्लाई किसको करते थे? ये बड़े बड़े माफियाओं को और उग्रवादी वगैरह के जो भी है, बहुत सारे माफिया, नाम तो नहीं बता पाऊंगा, अभी सारे मर गए क्योंकि बहुत साल हो गई है। और सारे हमारे साथी भी गैंगवार में कुछ मारे गए, कुछ पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। मतलब ये कि आप अपराध की चरम सीमा पर पहुंच गए थे? पूरा चरम सीमा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिंदा बचेगा। हर कुछ में चर्चा तो आज नहीं तो कल मर ही जाएगा, यही तो गारंटी है। तो कैसे हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन ये तो गुरु जी की आसिम कृपा, लगता कोई जन्मों से मेरा रिश्ता रहा गुरु जी का। और मुझे बहुत समझाते समझाते थक गए बड़े जी, तो बड़े भैया। तो एक बार क्या हुआ, कोलकाता में गुरु जी का सत्संग में बड़े भैया आते थे। हाँ, गुरुजी पूज्य सुधांशु जी महाराज। सुधांशु जी महाराज का वहाँ शिष्य थे हमारे बड़े भैया। भाई के प्रति बहुत लगाव था बड़े भाई का। हैं, तो बोला कि भाई चलो थोड़ा कलकत्ता घूम के आते। तो मैं खुशी हो गया, क्योंकि एक अपराधी तो घूमने के लिए माहिर रहता, लेकिन गुरु क्या तो मैं नहीं जानता रहा। आप तो मजे मजे के लिए गए थे? गया कलकत्ता में, लेकिन जब मैं वहाँ गुरु जी की बात सुना, एक बात तो मेरे दिल में लग गई। ऐसा दिल में लग गई कि मैंने पूरे वो मेरे आत्मा में उतर गई। तो हम लोग बहुत ऊपर में बैठे थे स्टेडियम में, बहुत दूर में, और नीचे तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। हम लोग तो ऊपर बैठे हुए थे लास्ट में। तो गुरुजी एक शब्द बोले वहाँ कि अगर गुरु को चाहते हो तो करीब कोई बैठे, दूर बैठे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप दूर भी बैठो हो और अगर आपके दिल में चाहत है तो सबसे पहले गुरु आपके करीब है, उसके बाद सामने वाले के करीब है। तो ये दिल की बात मेरे एकदम कलेजा में लग गया। हम बोला अरे हम लोग इतने कोने में बैठे हुए हैं और गुरु जी ऐसा शब्द बोल दिए हैं। तो ये एकदम कलेजा में बैठ गया। उसके बाद वहाँ से जब आया तो मेरी जिंदगी जो है, कोई अपराध आता रहा तो मैं अपराध नहीं कर पाता रहा। तो जैसे बड़े बड़े अपराधी हमसे नाराज हो गए। हम बोले क्या क्या हो गया? बोला तुम अब लंगड़ा घोड़ा हो गया। बोला तुम कोई काम का नहीं रहा। बोला हमको बड़े बड़े अपराधी उसे बोलते, तुम क्या था पहले, आज क्या हो गया? बोला तुम 3-4 घटना में तुमको लेके गया, तुम पीछे हट गया। बोला तो हम बोला पता नहीं भाई, तो नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। बोला हटा, बिल्कुल नाराज होके चले गए। उसे करते करते सारे अपराधी हमसे दूर हो गए। बोला सुनो, तुम अगले बार चलो गुरुजी का वहाँ। तो मैं गुरु हो गया खुशी से। फिर गुरुजी का वहाँ गया और दीक्षा लिया। बोला दीक्षा लो। और दीक्षा क्या हो मैं जानता ही नहीं था। जैसे ही गुरुजी से मैं दीक्षा लिया, बस वही मेरा चमत्कार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य जीवन आप जी रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आपने देखा कि गुरु का प्रकाश का क्या प्रभाव होता है। और जो उन्होंने महाराज जी ने कहा, जो इस व्यक्ति ने बताया कि ये सबसे पीछे बैठा था, लेकिन गुरु जी ने कहा कि व्यक्ति शारीरिक रूप से नज़दीक है या दूर है अंतर नहीं पड़ता, मानसिक रूप से वो गुरु के नज़दीक होना चाहिए, तो वो गुरु का प्रकाश का, उसके चमत्कार का लाभ उठा सकता है। और वास्तव में ऐसे यदि सद्गुरु समाज में होंगे तो अपराध की दुनिया के लोग निश्चित रूप से राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। नमस्कार।